यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने पशुओं के भोजन के लिए हरा चारा भी उपलब्ध कराया था, जिससे पशुओं को भी राहत प्राप्त हुई थी। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए घर घर जाकर दूध, चावल, फल, सब्जी, यहाँ तक कि पशुओं का चारा भी पहुँचाते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। कोरोना काल में सहायता। साल 2020 से 21 तक पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था। ऐसे में इस महामारी से भारत भी अछूता नहीं रहा। तब सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों के लिए संकट मोचन बने थे। जब देश में कोरोना का इलाज कराने के लिए अस्पताल जैसी मूलभूत संरचनाएं अपर्याप्त पड़ रही थी, तब उस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से मध्य प्रदेश स्थित सतलोक आश्रम बैतूल में 1000 बेड का इमरजेंसी कोविड सेंटर बनाया गया था। साथ ही कोरोना की पहली लहर में जब पूरे देश में प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर अफरा तफरी मची थी, तब उस समय भी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से उनके शिष्यों ने हरियाणा में अच्छी व्यवस्था को खड़ा करके प्रशासन को बड़ी राहत प्रदान की थी तथा हरियाणा स्थित सतलोक आश्रम भिवानी में हजारों प्रवासी मजदूरों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की थी। साथ ही बस से जाते समय भीषण गर्मी से बचने के लिए पानी की बोतलें और रास्ते के लिए भोजन के पैकेट भी मजदूरों को उपलब्ध कराए थे, जिसके लिए हरियाणा सरकार के भिवानी प्रशासन द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की खूब प्रशंसा की गई। वहीं हम सभी जानते हैं कि कोरोना की पहली लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए देश में अचानक लगे लॉकडाउन से गरीब तबके के लोगों के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है, कीजे या तंपोक वाणी को चरित्रार्थ किया था और राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में गरीब लोगों को घर घर जाकर भोजन सामग्री पहुंचाकर राहत पहुंचाई थी। बन रहा नशा मुक्त समाज। आज वर्तमान समय में लोग नशे के इतने आदी हो गए हैं कि वो चाहकर भी नशा छोड़ नहीं पाते। नशा चाहे कोई भी हो, ये सर्वनाश का कारण बनता है। नशा सर्वप्रथम तो इंसान को शैतान बना देता है, फिर शरीर का नाश करता है।